हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। हम तैयारी कर रहे हैं यूपी एनएमएस क्लास 8 के एग्जाम की। तो चलिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। तो इतिहास देखेंगे। सबसे पहले इतिहास के जनक। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोट। हेरोडोट, ठीक है। इतिहास क्या है? मतलब अतीत की घटनाओं की जानकारी या अतीत की घटनाओं के बारे में पढ़ना ही क्या है? इतिहास है। इतना कंप्लीट। तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल और आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ कि लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, मतलब कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, जैसे कि पाषाण काल यानी पत्थर युग। आगैतिहासिक काल में क्या हुआ कि लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, मतलब कुछ ऐसी भाषा में मिले भी कि उनको पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले और उन्हें पढ़ा भी गया। तो चलिए आज हम देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल मतलब पत्थर युग। तो पाषाण काल को औजारों की आकृति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखिए कौन कौन से। पुरापाषाण काल, और एक है मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो बैठ जाए। एकदम 0 लेवल से हम लोग पूरा सिलेबस, पूरी इतिहास, रीजनिंग सब कुछ इसी में यूट्यूब पे कवर करते चलेंगे। ठीक है। तो आज क्या है? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में क्या हुआ कि जो मानव था वो शिकार पर निर्भर रहता था, मतलब कुछ रहने के लिए आवास नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका काम था शिकार करना और खाना। कृषि एवं पशुपालन नहीं होती थी, न कि खेती करते थे उस टाइम के लोग, न पशुपालन करते। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, आग की खोज हुई, मतलब आग की इस टाइम खोज हो गई थी, लेकिन इसको आग का उपयोग करना ये लोग नहीं जानते थे। ठीक है। यहाँ पर औजार होते थे, उन्हीं से जो शिकार करते थे वो औजार कहलाते थे क्वार्टरजाइट पत्थर, यानी चापर चपिंग। चापर चपिंग क्या होता था? बड़े और दोहरी धार वाले पत्थर होते थे जो उन्हीं से शिकार होता था। अब हम मध्यपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। मध्यपाषाण काल में क्या होता है कि पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, मतलब लोग पशुपालन करने लगे थे। इसमें क्या होता है? कुत्ता, जो कुत्ता था, इसमें पहला पशु पालने वाला जो पशु होता था वो कुत्ता हुआ। इस टाइम में क्या होता था पुरापाषाण काल में कि आग की खोज तो हुई लेकिन उपयोग करना नहीं जानते थे। लेकिन मध्यपाषाण काल में क्या हुआ कि आग की व्यवहारिक उपयोग यानी आग का उपयोग करना लोग जानने लगे। ठीक है। और मध्यपाषाण काल में छोटे छोटे औजारों को माइक्रोलिथिक कहा गया है, मतलब जो छोटे छोटे औजार होते थे उनको क्या कहा गया है? माइक्रोलिथिक। ठीक है। नवपाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल में क्या हुआ? कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत होगी, मतलब लोग कृषि करना जानने लगे और पशु भी पालने लगे। ठीक है। मतलब पशु वो जो पालते थे नवपाषाण काल में, उनका पशुओं का उपयोग मतलब किस काम में आते थे वो, तो पहले पालते तो थे लेकिन उपयोग नहीं जानते थे, तो इसमें उपयोग भी जानने लगे। इसमें क्या हुआ नवपाषाण काल में कि पहिए का आविष्कार, मतलब जो पहिया होता है उसका आविष्कार हो गया। कहाँ? नवपाषाण काल में। उस टाइम क्या होते थे? स्लेट के हथियार, मतलब उस टाइम पे पत्थर को छोड़ के स्लेट के हथियार का उपयोग होने लगा। ठीक है। पत्थर के तो होता था, पत्थर और हड्डी के भी हथियार थे, उनका भी उपयोग होने लगा। मेहरगढ़ में 700 ईसा पूर्व में कृषि कार्य के साक्ष्य मिले। ठीक है। कृषि कार्य मतलब मेहरगढ़ थी जो नवपाषाण काल में स्थित जगह है, वहां पर क्या था? 700 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के 700 वर्ष पहले। ठीक है। और ईसवी क्या होती है? ईसा मसीह के 700 वर्ष बाद। तो क्या है? ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के 700 वर्ष, 7000 ईसा पूर्व पहले कृषि कार्य की साक्ष्य मिले, मतलब कृषि होने लगी नवपाषाण काल में। तो काय के साक्ष्य मिले? खेती के साक्ष्य मिले। इसमें क्या? जौ, यानी अपन बुंदेली में कहें तो जवा, जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले। ठीक है। इतना कंप्लीट। एक बार और अपन रिवीजन कर लेते हैं। प्राचीन इतिहास मतलब इतिहास की अतीत की बारी घटनाओं के बारे में पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। प्राचीन हिस्ट्री के जनक को है हेरोडोटस। ठीक है। हेरोडोटस। इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। एक प्रागैतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ठीक है। आगैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले और उन्हें पढ़ा भी गया। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे पाषाण काल यानी पत्थर युग। ठीक है।
इसमें औजारों के आकृति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक पुरापाषाण काल, एक मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में क्या हुआ कि शिकार, जो मानव था वो शिकार पर निर्भर था, मतलब रहने के लिए कुछ आवाज झुग्गी वुग्गी नहीं थी। ठीक है, इसके कृषि और पशुपालन की शुरुआत, मतलब कृषि करना और पशुपालन करना ये लोग नहीं जानते थे। इस टाइम क्या हुआ, आग की खोज हुई, आग की, लेकिन आग की खोज तो हुई लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते थे। औजार, जो औजार हुआ करते थे, क्वार्टरजाइट पत्थर और चापर चपिंग। चापर चपिंग क्या होते थे, बड़े और दोहरी धार वाले पत्थर होते थे। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ कि पशुपालन की शुरुआत तो हुई लेकिन ये लोग उसका उपयोग करना नहीं जानते थे। पहला पालतू जानवर हुआ वो कुत्ता हुआ। आग, इस काल में लोग आग का व्यवहारिक उपयोग, माना आग का उपयोग करना लोग जानने लगे। ठीक है, इस काल के छोटे छोटे औजारों को क्या कहा गया, माइक्रोलिथिक कहा गया। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या हुआ, कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत हो गई। लोग इसका कृषि भी करने लगे, पशुपालन को उपयोग भी जानने लगे। इस टाइम में क्या हुआ कि पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार। उस टाइम क्या होते थे, स्लेट के हथियार, पत्थर व हड्डी के हथियार। एक नवपाषाण काल में एक जगह थी मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या हुआ, 7000 ईसा पूर्व में कृषि कार्य के साक्ष्य मिले, मतलब कृषि कार्य के साक्ष्य मिले। पहले कृषि कार्य की, खेती कार्य की हुई, जो यानी जवा और गेहूं। ठीक है, तो आज अपन ने पाषाण काल के बारे में जाना, कल अपन लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और उसी के बारे में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग UPNMS की तैयारी करना चाहते हैं वो भी ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल यूट्यूब पे बिल्कुल एकदम फ्री क्लास है और आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी भी है, मतलब गारंटी से एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।